अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज हम जो नया सबक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रिया इन द सिटी। मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने सबक लेकर आ रहा हूँ जो है रिया इन द सिटी। उसमें 2 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में देखते हैं हम रिया जो कि एक बच्ची है, वो अपने शहर के बारे में हमें कुछ बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही रिया। रिया कहती है, हाय, आई एम रिया। I live in a big city. Hi, I am Riya. I live in a big city. आगे वो कहती है, There are big buildings and wide roads in our city. क्या कहती है? There are big buildings and wide roads in our city. आगे और कहती है, बसेस, कार्स, बाइक्स, there's lot of traffic in the city. Buses, cars, bikes, there's a lot of traffic in the city. बच्चों, यहाँ पर आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रहा है उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं ज़रा देखिए और उनके नाम बताइए। क्या क्या नज़र आ रहा है? चलिए यहाँ पर हम आपके सामने पेश करते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा था? ये था एक हॉट एयर बलून जो ऊपर हवा में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा ऊपर ही हमें आसमान में एक एरोप्लेन भी नज़र आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई देता है एक ऑटो रिक्शा ना। शहरों में, सिटीज में ऑटो रिक्शा भी होते हैं। उसके अलावा एक कार भी नजर आ रही है जो कि रेड कार है। उसके बाद ये बंदा कहाँ जा रहा है? ये एक साइकिलिस्ट है जो बाइसिकल को चलाते हुए जा रहा है। तो बाइसिकल भी हमें शहरों में ही नजर आती है। उसके बाद पिक्चर में हमें एक स्कूल बस भी दिखाई दे रही है। उसके अलावा एक फ्लाईओवर भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। बिल्डिंग्स के अलावा वाइड रोड यानी जो रास्ते हैं वो चौड़े नजर आ रहे हैं और उस रोड के ऊपर अलग अलग किस्म के सवारियां हैं ना, जैसे बाइक है, स्कूटर है, कार है वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। उसमें रिया कहती है, There's a dairy near my house. We buy milk from the dairy. क्या कह रही है? There's a dairy near my house. We buy milk from the dairy. We get milk in a pouch. It's nice and as cold as ice. We get milk in a pouch. It's nice and as cold as ice. पार्ट 2 में रिया हमसे कहती है, There's a grocery shop near my house. There's a grocery shop near my house. There we buy grains,
oil, salt, sugar, biscuits and many things. Can you name them? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया हुआ है कि जो चीज़ों के नाम वो बता रही थी जो ग्रॉसरी शॉप पर उसे मिलती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। क्या क्या मिलता है आप तस्वीर में भी देखकर बता सकते हैं। आगे वो कह रही है I am in standard 3rd. I go to school by bus. We learn Marathi, English, mathematics and study our environment in school. ना वो अपने स्कूल के बारे में बता रही है। क्या बताती है? वी लर्न मराठी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड आल्सो वी स्टडी इन्वायरमेंट इन स्कूल। सो इन्वायरमेंट एंड लैंग्वेजेस वो स्कूल में पढ़ती है, सीखती है। आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज कॉल्ड My English Book 3. Our English textbook is called My English Book 3. हमारी भी बुक का नाम क्या है? My English Book 3. तो जिस तरह हम हमारे क्लास में इंग्लिश की 3rd स्टैंडर्ड की बुक पढ़ते हैं, रिया भी वैसी ही बुक पढ़ती है। बच्चों यहाँ पर हमने 2 पार्ट देखे, प्रिया इन द विलेज एंड रिया इन द सिटी। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। दोनों ने अपने इलाके के बारे में बताया, अपने घर और एरिया के बारे में बताया और अपने स्कूल के बारे में भी बताया। यहाँ पर दोनों का आपके सामने पैराग्राफ के फॉर्म में हमने ले लिया हुआ है। हम कंपेयर करें किस तरह से। यहाँ पर फर्स्ट जो है प्रिया वो भी स्मॉल विलेज में रहती है, रिया बिग सिटी में रहती है। विलेज में हाउसेज हैं और सिटी में बिल्डिंग्स है। विलेज में वहाँ पर छोटी छोटी लेन्स होती हैं, जबकि सिटी में बिग रोड्स, वाइड रोड्स होते हैं, है ना। विलेज में बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं, जबकि सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, बल्कि सिटीज़ में तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है। उसके बाद एक एक एग्जाम्पल दिया उसने कि विलेज में जो दाजी काका है वो उनके पास बहुत सारे काउज एंड बफेलोज हैं जहाँ से वो मिल्क खरीदते हैं, जबकि सिटी में रिया जो है वो डेयरी से मिल्क खरीदती है। प्रिया विलेज में जब मिल्क खरीदती है तो वो मिल्क नाइस, फ्रेश एंड वार्म होता है, जबकि सिटी वाला जो मिल्क होता है वो एज कोल्ड एज आइस होता है। फिर ग्रोसरी शॉप है। ग्रोसरी शॉप में भी वैसे ही है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, है ना। विलेज की जो ग्रोसरी शॉप होती है वो छोटी होती है, जबकि सिटी में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की तरह से शॉप्स होते हैं। फिर उनकी बुक्स की और उनके क्लास के बारे में बताया गया कि दोनों ही 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। प्रिया वॉक टू स्कूल, वो पैदल जाती है, जबकि रिया जो है वो स्कूल बस से जाती है। सब्जेक्ट्स दोनों के सेम हैं, दोनों की बुक भी सेम है। दोनों की बुक का नाम है माय इंग्लिश बुक 3। तो बच्चों यहाँ पर हम चैप्टर देख रहे थे रिया इन द सिटी, जो कि एक सेकंड पार्ट था। जो प्रिया इन द विलेज हमने इससे पहले वीडियो देखा, उसका ये सेकंड पार्ट है। और इस तरह से दोनों वीडियो की मदद से हमें विलेज और सिटी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया। तो आपको उन डिफरेंसेस को याद रखना है और ये याद रखना है कि किस तरह से हम किसी भी जगह को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी होगी कि आप अपने एरिया के बारे में इसी तरह से कुछ जुमले बनाकर अपने टीचर्स को दिखाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।